हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कुकीज़ होती क्या हैं इन पीएचपी के अंदर, उसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कुकीज़ होते क्या हैं। कुकीज़ एक टेम्परेरी फाइल होती हैं जो हम उसे सेव करवाते हैं किसी के दूसरे के सिस्टम में। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपने एक अमेज़न की वेबसाइट खोली है और अमेज़न की वेबसाइट के अंदर आप देखते हैं कई बार कि आप जब कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो एज़ अ इट इज़ हमारी खुलकर आ जाती है। रिकमेंडेशन होते हैं जब आप दूसरी बार अमेज़न की साइट पे जाते हैं कि भाई आपको ये चीज़ें पसंद हैं या ये है, तो वो कुकीज़ की मदद से ही किया जाता है। कुकीज़ क्रिएट करने के 2 तरीके होते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या-क्या 2 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका होता है क्रिएट कुकीज़। पीएचपी के अंदर जब हम क्रिएट करते हैं तो इस बात को खास ध्यान रखा जाता है कि वो एचटीएमएल की जो कोडिंग होती है उससे पहले करी जाएगी कुकीज़, ये कंपल्सरी होता है। तो क्रिएट कुकीज़ करने का जो फंक्शन होता है, वो फंक्शन कुछ ये होता है सेट कुकीज़, और ये उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसे हमें वैल्यूज़ हमें देनी होती है। जैसे सेट कुकीज़ है। अब सेट कुकीज़ तो ये फंक्शन हो गया, इस फंक्शन के अंदर हम इसे लिखते हैं जैसे कि नेम। पहले हम कुकीज़ का देंगे नेम, उसके बाद उसकी वैल्यूज किस वैल्यू पे उसे हम सेव कर पा रहे हैं। एक्सपायरी, एक्सपायरी का मतलब है टाइम, कि कितने टाइम बाद ये खत्म हो जाए सेक्शन। जो हमारी टेम्परेरी फाइल हमने जिस कंप्यूटर में सेव करवाई है, जैसे कि मेरी एक वेबसाइट है उससे आपने रन किया और मेरी कुकीज़ की जो टेम्परेरी फाइल्स हैं जो वो आपके सिस्टम में मैंने सेव करवा दी हैं, जिससे आपको इजी हो सके कि जो आप चीज़ सर्च कर रहे हैं उसके रिलेट करे हुए या सिमिलर चीजें मैं आपको दिखा सकूं। तो फिर यही चीज देखी जाती है। एक्सपायरी है कि कब वो सेक्शन या वो टेम्परेरी फाइल डिलीट की जा सके। एक बात का याद रखना कि जो हमारे एक्सपायरी टाइम होता है, वो एक्सपायरी टाइम मिनट में नहीं सेकंड में होता है। एक्सपायरी जो टाइम मिलेगा हमें वो सेकंड में हमें लिखना होता है। आते हैं पाथ। पाथ मतलब किस फाइल से आपको वो कुकीज देखनी है या रिट्रीव करनी है। तो इसके भी 2 तरीके हैं फाइल को रिट्रीव करने के। एक, ये जो हमने स्लैश लगाया है, इस स्लैश अगर आप लगाते हैं पाथ में ये स्लैश, तो इसका मतलब है आप किसी भी फाइल से, पूरे जो आपकी साइट है उसमें किसी भी फाइल से आप रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई पाथ दे देते हैं तो आप सिर्फ उसी ही फाइल से कर सकते हैं और किसी फाइल से आप रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। अब डोमेन नेम, जैसे कि हम जानते हैं www.google.com, ये सब जो डोमेन नेम होते हैं, फिर इसके सब डोमेन नेम भी होते हैं। पर डोमेन नेम अगर आप देते हैं, तो डोमेन नेम अगर आप देते हैं इसका डोमेन नेम, तो आप पूरी साइट में कहीं से भी रिट्रीव कर सकते हैं कुकीज को। लेकिन अगर आप सब डोमेन नेम देते हैं, जैसे कि ये मेरा xyz.abc.com सब डोमेन नेम है, तो सब डोमेन नेम अगर आप देते हैं तो आप मेन साइट में से कुकीज रिट्रीव नहीं कर सकते। फिर आपको सब डोमेन नेम से ही कुकीज रिट्रीव करनी होगी। सिक्योर, सिक्योर से जैसे कि आप समझ रहे हैं भाई सिक्योरिटी का इशू है, तो इसमें दो ही बात हो सकती है, या तो ये सिक्योर होएगा या सिक्योर नहीं होएगा। ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू होता है तो ये HTTPS में ही चलेगी क्योंकि वो सिक्योर है, और अगर ये फॉल्स आप इसे लिख देते हैं तो ये HTTP ओनली में चलेगी। आप इसमें ये दोनों में काम कर सकती है। तो इस तरीके से हम ये कुकीज को सेट करते हैं। ये एक वे है कुकीज को सेट करने का। तो अब चलिए देख लेते हैं कुकीज की जो वैल्यूज हैं उसे कैसे देखा जाए, कैसे किया जाए, जो उनका दूसरा तरीका होता है कुकीज का। तो $_कुकीज और उसके बाद ब्रैकेट में नेम। तो ब्रैकेट में नेम देने का मतलब क्या होता है कि आप अगर इसमें जो आपने कुकीज के नेम दिए हैं वो एज इट इज नेम होने चाहिए। अब वो उसी एज इट इज नेम को हम यहाँ लिखते हैं। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ कुकीज के लिए फंक्शन कर लेते हैं पीएचपी का। पीएचपी पीएचपी फंक्शन को हम रन कर रहे हैं। ये लीजिए हमने फंक्शन पीएचपी को रन कर दिया है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि HTML जो है
वो इसके बाद ही लिखा जाएगा जो भी हम HTML में लिखना चाहते हैं। तो भी सबसे पहले PHP में क्या चीज दी जाएंगी, भाई कुकीज कर रहे हैं तो हमें जो वो पैरामीटर्स जो हमने लिखे थे उन पैरामीटर्स को ही हम इसमें मानेंगे। तो पैरामीटर्स को हम क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं डॉलर कुकी के नाम से, कुकी अंडरस्कोर नेम, जिस ये एक हमारा वेरिएबल है, इक्वल टू नेम हमने दे दिया है यूजर, यूजर और ये सेमीकोलन। कंट्रोल डी की मदद से हमने कॉपी करी इस लाइन को, और इसमें हम दे देते हैं वैल्यू। वैल्यू में हम अपना नाम दे सकते हैं या आप जो मर्जी वैल्यू दे सकते हैं जो आपको देखनी है कुकीज की वैल्यूज। तो जैसे कि मैं वैल्यूज में नेम देता हूँ नितिन, एंड ये इधर चेंज कर देते हैं, हम इधर लिख देते हैं वैल्यू, क्योंकि हमारी वैल्यूज हैं ये। तो ये हमने हमारा एक दूसरा वेरिएबल तैयार हो गया है। हमारे ये दो वेरिएबल तैयार हो गए, सेट कर दिए हम वैल्यू। ओके, अब हम आगे क्या काम करते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं जो कि हमने सेट करनी थी कुकी। ये कि हमने सेट कुकी, उसके बाद ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर अब यहाँ क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था सबसे पहले नेम आता है तो हमने इसे करना कॉपी और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। तो उसके बाद हमारे लगाएंगे कोमा, एंड फिर हमने बोला था वैल्यू, तो फिर हम देंगे इसे वैल्यू, ये दी वैल्यू हमने इधर। उसके बाद हम फिर से कोमा लगाएंगे। उसके बाद हमने क्या बताया था, टाइम। चलिए टाइम के लिए मैं कैलकुलेटर एक बार खोल देते हैं। कैलकुलेटर आपको मैं टाइम समझा देता हूँ। जैसे 1 मिनट में मैंने आपको वहीं बताया था कि सेकंड के अंदर हम टाइम को लिखते हैं। तो टाइम क्या है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 घंटे में, तो उसमें 60 मिनट होते हैं, तो इक्वल हो गए 3600। अब भाई 1 घंटे में अगर 3600 मिनट होते हैं तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, 86,400 सेकेंड्स। तो फिर हम ये 86,400 सेकेंड का हम इस्तेमाल करेंगे। अब वो इस्तेमाल कैसा करते हैं कि भाई सबसे पहले क्योंकि हम टाइम दे रहे हैं तो टाइम देंगे, तो ये आ गया टाइम। टाइम हमने ये दे दिया। उसके बाद हम करेंगे प्लस, टाइम का हो गया। टाइम को हम ब्रैकेट में करते हैं, जो कि हमने टाइम हमने अभी देखा था 86,400 इसकी वैल्यू थी। अगर इसे आपको किसी कितने भी दिन, ये 1 दिन का टाइम है, आप चाहते हैं कि हमारी वैल्यू 1 दिन से ज्यादा दिन आपके किसी के भी कंप्यूटर में सेव होए, तो इसे हम 30 कर देते हैं, जिससे 1 महीने बाद डिलीट होएगी, क्योंकि इंटू 30 करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसके बाद क्या दिया था, पाथ। पाथ हम देते हैं इसका, ये लीजिए, ये आ गया पाथ। हम्म। अब जैसे ये हमारा पाथ है, अब क्योंकि हमारे हम जो इसे रन करके देखेंगे वो रन करके देखेंगे लोकल होस्ट में, तो इसलिए मैं इसमें डोमेन नेम और सिक्योर और जो एसटीपी ओनली था वो नहीं दे रहा, क्योंकि हम लोकल होस्ट में ये चीजें रन नहीं करने की। तो अगर आपको पेज देना है तो जैसे कि आपकी कोई भी हमारी फाइल थी चेकलिस्ट, अगर हमें चेकलिस्ट के अलावा और कहीं नहीं देखना तो इसके आगे हम चेकलिस्ट लिख देंगे या कुछ वैसे कर देंगे। तो ये हो गया एक तरीका। ये हमने कंडीशन जो लगाई है पूरी, ये हमने वैल्यू सेट कर दी है। अब इसे यहाँ कर देते हैं बंद। उसके बाद सेव हो गया है ये, ठीक है। अब ये हमारी कुकी सेट हो चुकी है। तो चलिए अब इसके नीचे एक HTML फाइल बना लें, HTML, जिसकी मदद से हम ये काम करेंगे। हेड, ये आ गया हेड, टाइटल,
टाइटल में हम दे रहे हैं कुकीज, जिससे हमें भी पता रहे। आपके लिए ये लीजिए, हमने टाइटल में दे दी कुकीज, ये दे दिया कुकीज। यहाँ देते हैं बॉडी। अब हम यहाँ बॉडी है, अब बॉडी में हम क्या करेंगे, हमने जो अपनी वैल्यू यहाँ सेव करी है, जो हमने कुकीज को हमने सेट किया है, उस कुकीज को रन भी तो करना है। अगर रन नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा उस कुकीज को सेट करने का। तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हम कुकीज हैं उसमें हम इको लगाएंगे प्रिंट करने के लिए। कुकीज को दूसरा तरीका था देखने का, क्या, $_ कुकी। और याद रखिएगा $_ कुकी जो है कैपिटल में ही आएगा, $_ एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट। अब ब्रैकेट में हम लेंगे अंडरस्कोर कुकी नेम। ये जो नेम है, जो हमारा यूजर का नेम है, इसे हम यहाँ कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं, जिसकी जिसकी मदद से ये काम हमारे होंगे। अब इस फाइल को हम यहाँ बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। तो क्योंकि हमें जिसकी वैल्यू देखनी है वो हमने नाम दे दिया है, और इसे हमने क्लोज कर दिया, जिसकी मदद से ये सेव हो जाएगा। चलिए अब इस फाइल को हम करते हैं सेव। तो ये किया मैंने सेव, ये हमारे क्लास रिकॉर्ड में ही सेव हो रहा है, तो कुकीज के नाम से मैं इसे सेव कर रहा हूँ। कुकी, cookie.php, और ये कर दिया सेव। ये देखिए हमारी फाइल सेव हो चुकी है cookies.php के नाम से। चलिए एक बार इसे मैं आपको रन करके दिखा देते हैं। ये हमने खोला, लोकल होस्ट, क्लास रोड, रिकॉर्ड और कुकी के नाम से हमारी फाइल थी, तो इसलिए cookie.php। ये देख, ये अनडिफाइंड एरर बता रहा है लाइन नंबर 17 में। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं लाइन नंबर 17, इको $कुकी नेम। ये आपके ब्रैकेट्स में भी तो आएगा। वो नहीं, सेट नहीं है नेम। हमारी मिस्टेक इसलिए हो रही है क्योंकि हमने कुकी की जगह और ही कुछ लिख दिया है। चलिए कोई नहीं, इसे हम सही कर लेते हैं। Ctrl+H की मदद से इसे रिप्लेस करते हैं, और $कुकी लिखते हैं, जिसकी मदद से ये फाइल हमारी चेंज कर दी जाएगी, $कूगर। तो इसे रिप्लेस करना है हमें कुकी के नाम से। तो रिप्लेस ऑल, ये लीजिए हमारी फाइल हो गई रिप्लेस। इसे करते हैं सेव। चलिए अब देखते हैं कि एरर आता है कि नहीं। करते हैं रिफ्रेश, और ये देखिए नितिन नेम आ गया है। चलिए मैं इसे एक मिड में ले आते हैं, जिससे आपको और अच्छे से दिख जाएगा। सेंटर टैग लगाते हैं विद हेडिंग टैग, और सेव करते हैं इसे। ये लीजिए नितिन यहाँ आ गया है। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको, अगर आपके जो ब्राउजर है उस ब्राउजर ने अगर ये वैल्यू आपकी कुकीज को ब्लॉक कर रखा है, तो आप इसे रन नहीं कर पाएंगे। तो इसे रन ये देखने के लिए जो हम सेट कर रहे हैं, तो चलिए इसमें एक इफ कंडीशन लगा देते हैं, जिसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि ये सेट है कि या नहीं, डिजेबल। तो इसमें लगाते हैं हम इफ कंडीशन, इफ, और ये इफ कंडीशन लगाते हैं हम,
और यहाँ ही हम फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फंक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फंक्शन में इफ के अंदर क्या कंडीशन हम लगाने वाले हैं? इफ के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे इफ इन सेट, बट इन सेट से पहले अगर वो सेट नहीं है तो हम एक्सक्लेमेटरी साइन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि ये अभी सेट नहीं हुई है। तो इन सेट, इस सेट, अगर हमारी वैल्यू सेट नहीं है तो फिर वो क्या करे, कौन सी वैल्यू सेट नहीं है ये भी तो पता चलना चाहिए। तो ये आएगा हमारा पूरा डॉलर वाली वैल्यू, ये जो हमने यहाँ रिट्रीव करवाई है। तो इसे ये हम यहाँ डाल देते हैं इन सेट पे। अगर हमारी वैल्यू सेट नहीं है तो वो हमें क्या चीज प्रिंट करके देगा, वो हम यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं। तो इको, इको के बाद आ गया हमारा, लिखते हैं चलिए हम, कुकी इज नॉट सेट। ये हमने फाइल को हमने यहाँ प्रिंट करवाया है, कुकीज नॉट सेट। और अगर हमारी कुकीज सेट हैं तो यहाँ लगाते हैं हम एल्स कंडीशन। एल्स, यहाँ हमारी एल्स स्टार्ट होती है और ये हमने इधर कंप्लीट फंक्शन को यहाँ बंद करेंगे, एल्स को भी इधर बंद कर दिया। अगर हमारा सेट नहीं है कुकीज तो प्रिंट करे कुकीज इज नॉट सेट, और अगर सेट है तो प्रिंट कर दे हमारे नेम को। जैसे चलिए अब क्या हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं, नितिन त्यागी कर देते हैं और इसे करते हैं सेव। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। ये लीजिए हमारे कुकीज में जो वैल्यू थी वो चेंज हो गई है और यहाँ नितिन त्यागी आ गया है। अब देखते हैं अगर हम इस वैल्यू को सेट ही ना करें, ये हमारा काम कर रहा है क्योंकि हमारे उसमें वैल्यू सेट है। अब जैसे कि मैंने आपको पाथ का भी बताया था कि अगर हमें पाथ के लिए मैंने ये लिया है कि मैं किसी भी फाइल में जाके अपनी कुकीज को रन कर सकता हूँ। तो चलिए मैं नई फाइल करता हूँ, तो जिसकी मदद से मैं इसे आपको दिखा पाऊंगा कि किसी भी फाइल में मैं जाके अपनी कुकीज को चेंज करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या चीज प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपनी एक पूरी फाइल को कॉपी कर लेते हैं जो हमें वहां हमें दिखानी है, जिसकी मदद से हम कुकीज को रिट्रीव कर सकेंगे। तो ये लीजिए हम इस फाइल को पूरी को कॉपी कर लेते हैं जिसकी मदद से ये काम आएगा। चलिए हम नई फाइल में डालते हैं अपनी वैल्यूज। ये हो गया सेव। अब इको के अंदर हम एक वैल्यू दे देते हैं जो हमारी यहाँ वैल्यू आएगा। तो कुकी, कुकी वैल्यू, कुकी वैल्यू, क्योंकि वैल्यू दे दिया है, कॉन्ट्रीट करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से ये वैल्यू सेव होएगी। अब यहाँ हमने क्या कर रखा है, अगर ये अब भी फाइल रन नहीं होएगी क्योंकि यहाँ है डॉलर कुकी नेम, लेकिन हमारा जो कुकी का नेम है क्या है वो देखते हैं। हमने दिया है डॉलर कुकी नेम इक्वल टू यूजर। तो चलिए इसे हम यहाँ करके कुकी का नेम सेट करते हैं यूजर, ठीक है। अब हम इस फाइल को करेंगे सेव, जिसकी मदद से हम करेंगे, अब हम इसे कर रहे हैं व्यू के नाम से सेव करते हैं, व्यू डॉट पीएचपी, ठीक है। अब ये हमारी फाइल सेव हो गई है व्यू डॉट पीएचपी। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने इस पे, देखते हैं दूसरी फाइल खोल के जो हमारी व्यू डॉट पीएचपी के नाम से है। तो
व्यू, चलिए देखते हैं PHP। ये देखिए आ गई है हमारी कुकी वैल्यू नितिन त्यागी, क्योंकि हमने यही प्रिंट करवाई है। ठीक है। अब हम चलिए देखते हैं कि इसे डिलीट कैसे किया जाए। भाई ये हमने तो व्यू आपको करवा दिया है कि कुकीज कैसे व्यू होते हैं। तो चल के अब देखते हैं डिलीट कैसे किया जाए। तो ये वाली जो हमारी फाइल है सेट कुकीज, इसी फाइल की मदद से हम अपनी डिलीट क्वेरी को डिलीट करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ करते हैं पेस्ट। क्योंकि मैंने आपको ये बताया ही था कि हम जो नेम है हमारा, तो यहाँ हम उसी नेम को डालेंगे। जैसे कि यूजर था, नेम, यूजर नेम हो गया। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज हैं, जो हमारी कुकीज की वैल्यू है, उसे डालेंगे। कुकीज की क्या वैल्यू है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए हम ये वैल्यू वाला भी हटा देंगे। तो अब हम टाइम का इस्तेमाल करते हैं। टाइम में क्या है, प्लस का मतलब है ये 30 दिन को कंटिन्यू गिनेगा। अगर हमें ये डिलीट करना है भाई 30 दिन तक नहीं हो, क्योंकि हमारी ये फाइल हुआ है, तो ये प्लस की जगह सिर्फ हम ये माइनस का इस्तेमाल करेंगे और इस फाइल को हम सेव करते हैं। अब ये हमने टाइम को डिलीट कर दिया है। तो सबसे पहले अगर हम इसे ब्राउज करेंगे, रन करेंगे, तो ये इसी को रन करेगा, क्योंकि पहले वो व्यू करेगा, उसके बाद वो 30 मिनट, 30 दिन को जो हमने सेट किया था वो पीछे ले जाएगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। देखिए पहले हमने रन किया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर हम दूसरी बार रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए अनडिफाइंड यूजर आ गया है, क्योंकि उसने वो फाइल डिलीट कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कुकीज वैल्यू डिलीटेड, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, वो खाली हमारी फाइल को डाल रहा है, क्योंकि हमारा इसमें कोई भी व्यू अब है नहीं। तो चाहे आप देख लीजिए, आपने ये देख ही लिया है कि डिलीट हम कैसे करते हैं। डिलीट हम करते हैं कि माइनस की साइन के मदद से जो हमारी वैल्यू डिलीट हो जाती है। ठीक है। तो वो डिस्प्ले नहीं हुआ था हमारा नाम, आप देख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।